खुदाई के दौरान अक्सर जमीन के नीचे पुराने सिक्के, मूर्तियां, घरों के अवशेष, टूटे फूटे बर्तनों के अवशेष इत्यादि मिलते रहते हैं। खुदाई के दौरान अक्सर ऐसी चीजों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आम लोगों को दांतों तले उंगलियों दबाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आपको जमीन के नीचे की गई कुछ ऐसी खोजों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने अब तक शायद नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कुछ अनोखी जानकारी मिल सके। सीक्रेट टनल। इजिप्ट में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया भर में मशहूर है। आर्कियोलॉजिस्ट वर्षों से इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते या सुरंग की तलाश में लगे रहे हैं। इस कोशिश में लगातार बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 2015 में एक स्थानीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से इसी पिरामिड के पास कुछ खुदाई कर रहा था। तभी उस हिस्से में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने कुछ और नीचे गहराई तक खुदाई की तो यहाँ इसे एक रहस्यमयी टनल मिला। टनल जमीन से लगभग 30 फीट नीचे था। इस टनल का पता लगते ही तुरंत स्थानीय प्रशासन को खबर दी गई। जब यहाँ अच्छे से जांच की गई तो पाया गया कि टनल की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। हालांकि ये टनल कहाँ जाती है इस बारे में अब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इस टनल के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये जरूर लगता है कि ये टनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक जाने वाले रास्ते की तलाश को भी पूरी करने में उनकी मदद कर सकता है। लालिबला चर्चेस। तत्कालीन इथोपियाई प्रशासन ने अपने देश में लगभग 330 एडी में ही क्रिश्चियन धर्म को वहां का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया था। इस आधार पर ही इथोपिया को दुनिया के सबसे पुराने क्रिश्चियन देशों में से एक माना जाता है। सबसे पुराना क्रिश्चियन देश होने की वजह से यहाँ काफी अधिक संख्या में सैकड़ों साल पुराने चर्चेज मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ बेहद पुराने चर्चों के समूह का पता चला था। ये चर्च जमीन की गहराई के नीचे दबे हुए थे। एक साथ 11 चर्च मिले थे। इन चर्चों का निर्माण बेहद खूबसूरती से तथा बड़ी सफाई से बड़े बड़े पत्थरों से किया गया था। यहाँ मिले सभी 11 चर्च एक दूसरे के साथ सुरंग से जुड़े हुए थे। कई जगह इन चर्च को आपस में जोड़ने वाली सुरंगों की चौड़ाई महज इतनी ही थी जहाँ से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। अब ये जगह क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए काफी पवित्र है तथा यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हार्वर्ड पास होम्स। अमेरिका के उत्तरी अलास्का में एक जगह है जिसे हार्वर्ड पास के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने बेहद अजीबोगरीब मौसम के लिए जाना जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे ठंडी जगह में से एक है। यहाँ लगातार बहुत ज्यादा बर्फ गिरती रहती है, साथ ही जमा देने वाली ठंड भी रहती है। इसी क्षेत्र में एक खोज के दौरान कई ऐसी चीजें मिली थी जिनसे पता चला कि यहाँ आज से लगभग 11,000 साल पहले इंसानी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ से अनाज के कुछ अंश, चाकू और कई दूसरे औजार इत्यादि प्राप्त हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को काफी हैरानी हुई कि आखिर उस जमाने में जब सुविधाओं की भारी कमी थी, कैसे यहाँ के लोग इतने ठंडे मौसम में जीवित रहने में कामयाब हुए होंगे। इसका जवाब कुछ लोग इस तरह से देते हैं कि यहाँ कई बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं, तो संभवतः उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले लोग गुफाओं में ही रहा करते थे। इस कारण ही वो अपना जीवन बचा पाने में सफल रहे होंगे। हिडन रोमन बाथ्स। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कुछ समय पहले एक बड़े से नाले के निर्माण का कार्य चल रहा था। नाले को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक जगह कुछ संरचनाएं मिली। जब उसके आसपास और खुदाई की गई तो बहुत सारी बेहद पुरानी संरचनाओं के अवशेष मिलने शुरू हो गए। जांच में पाया गया कि ये अवशेष रोमन काल के हैं, जो कि जमीन में दबे हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ हर दूसरे कदम पर जहाँ भी खुदाई की जाती है, कोई न कोई पुरानी चीजें मिलनी शुरू ही हो जाती है। ऐसे में अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्य को किया जाए या पुरानी ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित किया जाए। पोम्पेई ऑफ द नॉर्थ। आज लंदन पूरी दुनिया में अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन लंदन के कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे ऐतिहासिक चीजें भी दबी हुई हैं। इसी कारण समय समय पर यहाँ खुदाई के दौरान पुरानी चीजें मिलती रहती हैं। ऐसी ही कुछ चीजें 2010 में खुदाई के दौरान मिली थी। तब यहाँ से एक दो नहीं बल्कि लगभग 14,000 तरह की वस्तुएं जमीन के नीचे खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ मिले सामानों में चमड़े के जूते,
मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हाथ से लिखे पत्र, इनविटेशन कार्ड इत्यादि के साथ साथ कई कीमती सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में कब्रें भी मौजूद हैं। इस कारण यहाँ से नर कंकाल भी बरामद हुए थे। यहाँ इस बात के भी बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जो किसी कारणवश काल के गाल में समा गई। विविधताओं तथा रहस्यों से भरे इस क्षेत्र को पॉम्पेई ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। कर्स्ड बरियल्स एंड टेक्स्ट। मिस्र की गिनती दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक देशों में की जाती है। यही वजह है कि इसका नाता भी इतिहास से बहुत ज्यादा है। यहाँ से समय समय पर अलग अलग हिस्सों से हजारों साल पुरानी चीजें खुदाई के दौरान मिलती रहती हैं। हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जो लोगों के होश उड़ा गई। दरअसल यहाँ एक के बाद एक लकड़ी के बड़े बड़े ताबूत मिले। जब उनमें उन्हें खोलकर देखा गया तो अंदर मम्मी मौजूद थे। इन ताबूत के अलावा यहाँ से कुछ ऐसे नोट्स भी मिले थे जिनसे पता चल रहा था कि इस ताबूत में मौजूद व्यक्ति की मृत्यु हो किसी श्राप या बेहद खतरनाक बीमारी की वजह से हुई है। इन ताबूत के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी मिले थे। मैसिव अंडरग्राउंड सिटी। हाल ही में ईरान में जमीन के नीचे काफी बड़े क्षेत्र में एक बेहद रहस्यमय जगह का पता चला। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी जमाने में यहाँ एक बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ खुदाई के दौरान जमीन के नीचे कई सुरंग तथा घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले घरों की बनावट इस शैली से की गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ बाहर से कोई मटेरियल लेकर घर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि मिट्टी को काट काट कर ही घर बनाए गए हैं। ये पूरा क्षेत्र लगभग 7.4 एकड़ में फैला हुआ है तथा अब भी इस क्षेत्र में खुदाई का काम जारी ही है। ऐसे में काफी संभव है कि आने वाले समय में यहाँ से कई और रहस्यमयी जानकारियां निकलकर बाहर आ सकती हैं। फूड ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। 18वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाने की परंपरा काफी आम थी। काले नस्ल के लोगों को अमेरिका में काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। इसी सलूक से तंग आकर कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये क्रांति का रूप लेता चला गया। इसी दौरान इन क्रांतिकारियों ने सरकार की नजरों से बचने के लिए अपनी एक्टिविटी के लिए जमीन के नीचे अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। 2018 में एक ऐसे ही सेंटर का पता चला जहां से कई सारी रहस्यमयी तथा बेहद पुरानी चीजें मिली। साथ ही यहाँ से हजारों की तादाद में जानवरों की हड्डी भी मिली थी। दरअसल ये हड्डी उन जानवरों तथा पक्षियों की थी जिन्हें क्रांतिकारियों ने जमीन के नीचे रहते हुए भोजन के रूप में खाया था। वैलेरी नोवी। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। यही वजह है कि कई जगह अब बिना खुदाई के भी जमीन के नीचे दबी संरचनाओं का पता लगाना संभव हो पाया है। हाल ही में रडार टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 13,000 साल पुराने रोमन सिटी का पता लगाया गया है। इस सिटी का नाम फ्लेरी नोवी है। ये सिटी लगभग 75 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारी संरचनाओं के साथ साथ जमीन के ऊपर भी कई खूबसूरत और हैरान करने वाली संरचनाएं देखने को मिलती है। बाहरी बिल्डिंग में बड़े बड़े गेट तथा आसपास सड़कें भी मौजूद हैं। ये पहला मौका है जब किसी रडार की मदद से इतने बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की गई है। सेहुइट मोनोलिथ। दुनिया के देशों में पेरू में मौजूद सेहुइट आर्कियोलॉजिकल साइट काफी मशहूर है। खासकर यहाँ मौजूद सेहुइट मोनोलिथ की चर्चा काफी ज्यादा होती है। मोनोलिथ वास्तव में एक पत्थर है। इस बड़े से चट्टान पर लगभग 200 तरह की संरचनाओं की आकृतियां हैं। इस एक पत्थर पर कई सारी ऐसी चीजों की आकृतियां बनी हुई हैं जिसे आज तक पूरे तरीके से नहीं समझा जा सका है। इस चट्टान पर इन सारी आकृतियों को किसने उकेरा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि इसे इंका समुदाय के लोगों ने बनाया होगा। इस चट्टान पर मनुष्यों, समुद्री जीवों, खेती के लिए नालियों इत्यादि के साथ साथ घरों तथा मंदिरों की भी आकृतियां उकेरी गई हैं। इसलिए कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये किसी प्लांट सिटी का मॉडल हो सकता है। हालांकि इस पर जो भी आकृतियां मौजूद हैं, वैसी संरचना आज तक इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं खोजी गई है। इसलिए लोगों को लगता है कि अब तक इसके बारे में जितनी भी जानकारी मौजूद है या लोग जो सेहुइट मोनोलिथ के बारे में समझ रहे हैं, वो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए कई लोग अभी भी इसकी सच्चाई की तलाश में लगे हुए हैं। डेविल्स कॉर्क स्क्रूज।
अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में एक पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों पर हजारों साल पुरानी एक बेहद अजीब संरचना 1891 में खोजी गई थी। इसे डेविल्स कॉर्कस्क्रूज के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से स्क्रू की स्टाइल में बनी इस संरचना का कुछ हिस्सा बालू से बना है, जबकि इसकी पिछली दीवार किस चीज से बनी है ये ज्ञात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा रहस्य की बात यह है कि ये अजीबोगरीब स्पाइरल स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोग इसे शैतानों के रहने की जगह मानते हैं। इससे जुड़ी एक और थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल ये अजीबोगरीब संरचनाएं हजारों साल पहले पाए जाने वाले एक विशेष जीव का घर हुआ करता था, जो कि बाकी जानवरों के हमलों से बचने के लिए तथा खुद को ठंड से बचाने के लिए इसमें रहा करते थे। हालांकि ये भी महज एक आकलन है। सहस्रलिंग कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ के सिरसी तालुका में मौजूद सहस्रलिंग एक पवित्र जगह है। एक समय यहाँ से बहने वाली नदियों में पानी का स्तर जब कम हुआ तो पानी के नीचे बहुत सारी शिवलिंग की आकृतियां उकेरी गई थी। इसे देखकर विशेषज्ञों को काफी हैरानी हुई कि कब और किसने इन आकृतियों को इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों पर बनवाया या बनाया होगा। महज इस नदी में लगभग 1000 के आसपास ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिस पर शिवलिंग उकेरा गया है। विशेषज्ञों को भले ही इन चट्टानों को देखकर उनके कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन ये जगह मानने वालों के लिए पवित्र जरूर है। नंबर 7, ओल्ड फोन डिजाइन। आज से बस कुछ ही साल पीछे देखें तो मोबाइल फोन का अस्तित्व तक नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग शहर में एक कब्र में खुदाई के दौरान मोबाइल से मिलती जुलती एक आकृति मिली। मिट्टी की बनी हुई यह आकृति बिल्कुल आज के दौर में दिखने वाले मोबाइल की ही तरह था। इसे देखकर सभी का सर चकरा गया कि आखिर क्यों किसी ने इस मोबाइल के शक्ल जैसी चीज आज से लगभग 800 साल पहले बनाई होगी। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। आर्मिलरी स्फीयर। पृथ्वी के अलावा आसमान के ऊपर की दुनिया को समझने के लिए आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन 50-60 साल ही पीछे चले जाएं तो आज के मुकाबले टेक्नोलॉजी के नाम पर बेहद कम सुविधाएं थीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1000-2000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। पुराने समय में भले ही आज की तरह आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उस समय के लोगों में भी जिज्ञासाएं जरूर थी तथा वो उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करते थे। इसका सबूत लगभग 25 साल पुरानी एक डिवाइस से मिलता है। जांच पड़ताल में पाया गया कि आर्मिलरी स्फीयर नाम की एक डिवाइस को तारों की दुनिया को समझने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कब और किसने बनाया था इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 2500 साल पुरानी होने के बावजूद इस डिवाइस पर अंकित कई जानकारी आज भी प्रासंगिक है। एग ओवन। वर्तमान समय में पोल्ट्री फार्म में अंडे से बच्चे को अलग करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक का उपयोग आज से 2000 साल पहले भी मिस्र में होता था और आज भी मिस्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आज के समय में इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हुए अंडे से बच्चे को अलग किया जाता है, जबकि पुराने जमाने में बड़े बड़े चूल्हे को बनाया जाता था तथा उसमें ये प्रक्रिया की जाती थी। इजिप्ट में ऐसे दर्जनों पुराने चूल्हे मिले थे जिनका उपयोग बच्चे को अंडे से अलग करने के लिए किया जाता था। पुराने समय में किस तकनीक का उपयोग करते हुए तापमान को नियत रखा जाता था तथा इस चूल्हे का निर्माण कैसे किया जाता था, इस बारे में आज तक तथ्यात्मक जानकारी किसी के पास नहीं है। अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस। आज विज्ञान काफी आधुनिक हो चुका है। आज असंभव से दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है, लेकिन विज्ञान के इतने आधुनिक होने के बावजूद भूकंप का पहले से पता लगाने का तरीका अब तक नहीं खोजा जा सका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लगभग 132 ईस्वी में ही चीन के एक व्यक्ति ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिससे भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता था कि भूकंप किस दिशा में आया है। इस मशीन की खासियत ये थी कि ये अपने से बहुत दूर होने वाले कंपन को भी महसूस कर लेता था तथा उस आधार पर कुछ हद तक किसी खास हिस्से में भूकंप आने की भविष्यवाणी भी कर देता था। ये मशीन आज भले ही बहुत उपयोगी ना हो, लेकिन इस मशीन को बनाने वाले की सोच वास्तव में समय से काफी आगे की सोच थी। पुराने समय में मिस्र की बहुत बड़ी आबादी नील नदी के पानी पर ही निर्भर थी। नील नदी में कितने पानी उपलब्ध हो गए उसी के आधार पर हुआ ये तय करते थे कि कौन सा फसल बोया जाएगा और आगे पानी कब तक उपलब्ध रह सकता है।
नदी में पानी की मात्रा को नापने के लिए उस समय नाइलोमीटर नाम का यंत्र बनाया गया था। यह विशेष यंत्र काफी विशाल था, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि इस साल नील नदी में कितना पानी रह सकता है। इस यंत्र को 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इससे पहले एक और यंत्र था जिससे यह पता लगाया जाता था कि नदी में कितना पानी रह सकता है, लेकिन इस मशीन का उपयोग करने का अधिकार सिर्फ वहां के राजा को ही था। राजा इस तकनीक का उपयोग करते हुए मौसम संबंधित जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे, ये जानकारी आज तक बाहर नहीं आ सकी है। इस ब्रह्मांड में एलियन है या नहीं तथा पृथ्वी पर कभी एलियन आया है या नहीं, इस पर वर्षों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू के एक म्यूजियम में लगभग 2000 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मम्मी एलियन की है जो कभी इस पृथ्वी पर आया था। इस दावे के पीछे की वजह यह है कि उस मम्मी के चेहरे की बनावट काफी हद तक आज के काल्पनिक एलियन की ही तरह है। साथ ही एक दावा यह भी है कि उस मम्मी का डीएनए भी इंसानी डीएनए से अलग है, इसलिए एलियन वाले दावे को और हवा मिलती है। वैसे सच्चाई क्या है, ये आज तक साफ नहीं है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्राउन। सन 1961 में एक इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट को पहाड़ों की गुफाओं में खोज के दौरान 400 की संख्या में कई बेहद पुरानी चीजें मिली। इनमें एक सर का ताज भी था। जांच में पाया गया कि ये सभी सामान ब्रॉन्ज एज के हो सकते हैं, यानी कि ये लगभग 6000 साल पुराने थे। आज तक इससे पुराना क्राउन कहीं भी नहीं ढूंढा गया था। उन 400 सामानों में इस ग्राउंड के अलावा कई सारी ऐसी चीजें थीं जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनका उपयोग क्या था और वो चीज क्या है। केव पेंटिंग्स। लगभग 1000 साल पहले आज के तंजानिया में एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। ये पेंटिंग और दूसरे कामों को बहुत ही बारीकी से करते थे। उनकी एक पेंटिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा बात होती है, जिसमें उन्होंने ऐसे इंसानों को दिखाया है जिनके सर पर बफेलो का सर है। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये इनके कल्चर में कोई रिचुअल होगा, क्योंकि ऐसा कोई जानवर जिसके 2 पैर हो और भैंस का सर हो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा भी नहीं था, ये कोई कल्चर से जुड़ा हिस्सा नहीं था। ऐसा बताया गया तंजानिया में रहने वाले लोगों के वंशजों द्वारा। हालांकि इसका मतलब क्या है, ये अब तक समझा नहीं जा सका। कुछ लोगों के द्वारा यह भी सुझाया गया है कि यहाँ एलियन की बात हो सकती है, लेकिन ये भी बस एक थ्योरी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है और हम अब तक इसका मतलब नहीं जानते। क्यूकिटिनी कल्चर। हमारे शहरों में हमने देखा है कि पुरानी बिल्डिंग को हटाकर नई बिल्डिंग बना दी जाती है। कई बार पुरानी बिल्डिंग को ही गिरा दिया जाता है और कई बार उसकी नींव का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि क्यूकिटिनी ट्रिपिलियन कल्चर में इससे कुछ अलग ही किया जाता है। ये कल्चर लगभग 7500 साल पुराना है और आज के रोमानिया, यूक्रेन और मालदोवा में स्थित है, जहां हम लोग अपनी पुरानी बिल्डिंग का मलबा या तो प्रयोग कर लेते हैं या उसकी नींव का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इस कल्चर के लोग खुद को गायब करने के लिए अपने घरों को जला दिया करते थे। इस कल्चर के लोग वैसे तो काफी शक्तिशाली थे और आर्ट में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन वो मरने से पहले या जगह बदलने से पहले अपने घरों को पूरी तरह से जला दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि दुनिया में उन्हें भुला दिया जाए। टॉप माउंटेन वॉल। जॉर्जिया में एक 850 फीट लंबी दीवार है जो कि बहुत साल पुरानी है। इसे यहाँ के लोग माउंटेन हिल टॉप कहते हैं, लेकिन जैसा कि दुनिया में हर दीवार का एक पर्पस होता है, इस दीवार का कोई पर्पस नहीं है। ये दीवार यहाँ क्यों बनाई गई कोई भी समझ नहीं पाता। ना तो ये आकार में गोल है और ना ही आयताकार, जिससे समझ आए कि यहाँ कोई रहता होगा। हालांकि दीवार के पर्पस से ज्यादा ये हैरान करने वाला है कि इसे किसने बनाया। कई लोगों का कहना है कि यहाँ के नेटिव अमेरिकन ने इसे बनाया होगा, तो कई लोगों का कहना है कि चॉर्की समुदाय द्वारा इसे बनाया गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसे डी सोटो की आर्मी ने बनाया होगा, लेकिन हर एक कल्पना की जांच करने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो आखिर इस दीवार को बनाया किसने, क्या आप जानते हैं? द ह्यूमन फेस। 2020 की गर्मियों में ब्रिटिश कोलंबिया के द्वीप पर एक पत्थर मिला जिस पर नक्काशी की गई थी। इस पत्थर पर एक इंसान का चेहरा बना था, इसलिए इसे ढूंढने वाले ने तुरंत म्यूजियम से संपर्क किया। म्यूजियम ले जाकर जब इस पर रिसर्च की गई तब ये सामने आया कि ये एक सेरेमोनियल पत्थर था जिसे कि इंडिजीनियस लेकॉन्जन लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि जब इस कंक्लूजन को म्यूजियम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया तभी एक आर्टिस्ट आगे निकल कर आया और उसने कहा कि ये उसकी अपनी क्रीचर है। हालांकि डी वॉटो नाम के इस आर्टिस्ट को जब ढूंढा गया तब वो गायब था
और उसने म्यूजियम की वेबसाइट से अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। हालांकि इस बारे में सच और झूठ का फैसला अब तक नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसके लिए डी वॉटो इतने पुराने कल्चर से जुड़ा कुछ क्रिएट करे। अंडरग्राउंड मिस्ट्री। पिछले साल के लॉकडाउन में लोगों को लगभग हर चीज की कीमत समझ आ गई और लोगों ने कचरे तक का प्रयोग करके कुछ न कुछ बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही लोगों में से एक है इंग्लैंड में रहने वाले जेक ब्राउन। ब्राउन अपने घर की बेसमेंट में बैठकर कचरे से कुछ बना रहे थे और तभी उन्हें लगा कि उनके घर की एक दीवार बाकी 3 से थोड़ी अलग है। उन्होंने तुरंत उस दीवार में ड्रिल किया और आगे जो निकला उसे देखकर वो चौंक गए। ये एक एंट्रेंस था। ये एक गुफा जैसी जगह थी जिसके अंदर 1964 का अखबार रखा हुआ था। लोकल हिस्टोरियंस ने बताया कि इंग्लैंड में ऐसी जगह हुआ करती थी जहां लोग डंपिंग करते थे और कूड़ा गिराते थे। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये अंडरग्राउंड बाथ के लिए प्रयोग किया जाता हो। अब तक ये मिस्ट्री भी हल नहीं की जा सकी है। कैपिलिकाया। तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर हर कदम पर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। इनमें से एक है कैपिलिकाया। ये एक शानदार मकबरा है जो कि पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। कैपिलिकाया को पहाड़ों में से काट कर बनाया गया और ये अंदर जा रही एक गुफा में मौजूद है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसे कब बनाया गया था। कई लोगों का ये मानना है कि ये 2200 साल पुराना है, लेकिन उस वक्त लोग ऐसे आर्किटेक्चर नहीं बनाते थे। इससे जुड़ा कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब तक नहीं मिल पाया है। केवल लोकल से इतना जाना जा सका है कि ये एक कमांडर को डेडिकेट करके बनाया गया था। 3 बिलियन ईयर ओल्ड मीथेन। कई बार जमीन के ऊपर की ही नहीं, अंतरिक्ष की भी डिस्कवरी भी हमें सन्न कर देती है। ऐसी ही एक डिस्कवरी है लाल प्लैनेट यानी कि मार्स की डिस्कवरी। मार्स पर हाल ही में मीथेन को ढूंढा गया। ये लगभग 3 बिलियन साल पुराना पदार्थ है और अब वैज्ञानिकों के लिए ये सरदर्द बन चुका है कि मार्स पर मीथेन क्या कर रहा है। कोई इसका जवाब नहीं जानता। किसी को लगता है कि ये बायोलॉजिकल तरीके से बना होगा और किसी को लगता है कि ये पानी के साथ रिएक्शन के कारण आया होगा। हालांकि सच क्या है ये अब तक नहीं पता लगाया जा सका है। ऐसा लगता था कि मार्स पर कुछ मिला तो वो वहाँ इंसान है या नहीं इस गुत्थी को सुलझाएगा, लेकिन यहाँ मीथेन की खोज ने सवालों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ओल्ड स्कूल ड्राइंग। 2021 में टोरंटो में एक कपल जिनका नाम एबी और अनुषा नरेंद्र था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने सोचा कि एक एक दीवार को हटाकर रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे ही उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू किया, उन्हें एक हैरान कर देने वाली पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग में एक घोड़ा बना हुआ था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कितने साल पुराना है। इस कपल के पूर्वज यहाँ साल 1950 से रहते थे और उनके द्वारा ऐसी कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई गई थी, और ऐसे में ये हो सकता है कि ये ड्राइंग उनसे भी पहले बनाई गई हो। इस पॉसिबिलिटी के कारण उस ड्राइंग का दाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वो कितने साल पुरानी है इसका पता तो लैब में एक्सपेरिमेंट के बाद ही लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्योंकि ओनर्स ने फिर उस ड्राइंग को दीवार के पीछे छुपा दिया है। अनआइडेंटिफाइड शेल। हैम्पटन में साल 2020 में कुछ ऐसा मिला जिसे आर्कियोलॉजिस्ट तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि वो है क्या। हुआ ये कि टोनी नाम का एक आदमी अपने डॉग को वॉक कराने जंगल की तरफ ले जा रहा था और तभी पेड़ की छाल पर उसे एक शेल नजर आया। उसे लगा कि शायद वो किसी चिड़िया का घोंसला है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो किसी भी तरफ से खुला नहीं था। टोनी ने उस शेल की फोटोज को खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, लेकिन वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये है क्या। रोज हाइप न्यूरॉन। नंबर 1 पर दोस्तों बात करेंगे अपनी यानी कि इंसानों की। ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। डॉक्टर हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ये काम कैसे करता है। वो जितनी रिसर्च करते हैं उतने ही हैरान होते चले जाते हैं। 2018 में ऐसे ही रिसर्च करते हुए एक ब्रेन सेल की खोज की गई। इसका नाम रखा गया रोज हिप न्यूरॉन। ये न्यूरॉन दिमाग के ऊपरी हिस्से में होता है और ये देखने और सुनने से जुड़ी एक्टिविटी में काम आता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि ये दूसरे न्यूरॉन की एक्टिविटी पर ब्रेक भी लगा सकता है। जब ऐसे किसी न्यूरॉन को चूहे या किसी और जानवर के दिमाग में ढूंढने की कोशिश की गई तब उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसका मतलब ये होता है कि ये काफी यूनिक है। हालांकि इसने इंसानों के दिमाग के बारे में और नए सवाल पैदा कर दिए हैं कि आखिर अभी और क्या क्या ऐसा है जो हम नहीं जानते। इजिप्शियन रूइंस इन द ग्रैंड कैन्यन।
स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर ने 5 अप्रैल 1909 को एक दावा करते हुए सभी को हैरान कर दिया। दावा ये था कि उन्होंने अमेरिका के एरिजोना नाम के शहर से बहने वाली कोलोराडो नदी के किनारे स्थित घाटियों में कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं देखी। जब उन संरचनाओं की जांच पड़ताल की गई तो उन्हें आसपास गुफाएं मिली। उन गुफाओं में बहुत पुरानी ममीज देखने को मिली। ये ममीज मिस्र में पाए जाने वाले ममीज के स्टाइल की ही थी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पत्थरों की बनी मूर्तियां, हथियार समेत कई हजारों साल पुरानी चीजें मिलने का दावा किया। ये दावा एरिजोना गैजेट नाम के अखबार में आर्टिकल के जरिए किया गया था। इस दावे के बाद सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आखिर इजिप्शियन स्टाइल के आर्टिफैक्ट्स अमेरिका में कैसे पहुंच गए। इस कारण बहुत से सवाल खड़े होने शुरू हो गए। उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए, इसलिए इसे अधिकतर लोग भ्रामक भी मानते हैं। कोरस ऑफ अपोलोनस। ग्रीस के नाक्सोस शहर से लगने वाली तटीय इलाकों में बरसों से एक बहुत पुरानी विशाल आधी अधूरी मूर्ति रखी हुई है। देखने से पता चलता है कि इस विशाल पत्थर को मूर्ति का आकार दिया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश मजदूरों ने इसका निर्माण बीच में ही छोड़ दिया। इस मूर्ति की लंबाई लगभग 35 फीट तथा वजन 88 मैट्रिक टन है। इसे देखकर लोगों के जहन में सवाल आते हैं कि आखिर ये मूर्ति किसकी बनाई जा रही थी और इसे क्यों छोड़ दिया गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति ग्रीक लोगों द्वारा पवित्र माने जाने वाले अपोलो की हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्ति डायोनिसस की हो सकती है। हालांकि ये मूर्ति वास्तव में कितनी किसकी है आज तक पक्के तौर पर कोई नहीं बता पाया है। काफी जांच के बाद ये जरूर पता लगा लिया गया कि ये मूर्ति लगभग 2700 साल पुरानी है। सिल्वर कॉइन्स। खुदाई के दौरान पुराने सिक्कों का मिलना आम बात है। समय समय पर ऐसे सिक्के मिलते रहते हैं। हाल ही में 2018 में टोक्यो के करीब एक शहर में खुदाई के दौरान 1-2 नहीं बल्कि एक साथ लगभग 2000 चांदी के सिक्के जमीन से लगभग 18-20 फीट नीचे मिले। ये सिक्के एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में रखे हुए थे। इसे मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई तो पाया गया कि ये सिक्के संभवतः 15वीं शताब्दी के हो सकते हैं। हालांकि ये सिक्के किसके थे ये पक्के तौर पर पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया कि संभवतः ये क्षेत्र किसी जमाने में युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे में युद्ध के दौरान किसी बड़े व्यापारी ने या किसी सैनिक ने इतनी अधिक संख्या में सिक्कों को छुपा कर रख दिया होगा जो बाद में नहीं निकाल पाया। मेहन बोर्ड गेम। मनोरंजन के लिए खेलों का सहारा लोग हजारों सालों से लेते आए हैं। इसका सबूत समय समय पर मिलने वाले खेलकूद में इस्तेमाल होने वाली चीजों से मिलता रहता है। कुछ साल पहले मिस्र में खुदाई के दौरान एक ऐसी ही चीज मिली जिसका उपयोग खेलों के लिए किया जाता था। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जो चीज मिली थी उसे मेहन बोर्ड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल लगभग 5000 पहले मिस्र में बड़े स्तर पर किया जाता था। हालांकि काफी सालों की रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि मेहन बोर्ड गेम आखिर खेला कैसे जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भी खेल काफी हद तक सांप सीढ़ी वाले खेल से ही मिलता जुलता है। कोसो आर्टिफैक्ट। 13 फरवरी 1961 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बेहद अजीबोगरीब चीज मिली। इसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये चीज क्या है। इसे वैज्ञानिकों ने कोसो आर्टिफैक्ट नाम दिया। ये 2 अलग अलग टुकड़ों में मिले थे। इसके बीच में कोई कठोर चीज थी तथा चारों ओर मिट्टी या पत्थर की मजबूत परत चढ़ी हुई थी। बीच में मौजूद चीज को कुछ लोगों ने गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला प्लग बताया, लेकिन ये दावा उस समय फीका पड़ गया जब साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये दावा किया गया कि ये जो चीज मिली है वो 5 लाख साल पुरानी हो सकती है। ऐसे में ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये जो चीज मिली थी वास्तव में है क्या। आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नॉर्वेज मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स। 2016 में सेंट्रल नॉर्वे में खुदाई के दौरान एक कुआं मिला। ये कुआं पूरे तरीके से सूखा हुआ था। जब इस कुएं में खुदाई शुरू की गई तो जो चीजें मिली वो और भी हैरान करने वाली थी। ये कुआं बहुत सी बेकार चीजों से भरा हुआ था। इन्हीं में से एक लकड़ी की बनी अजीबोगरीब चीज मिली। काफी रिसर्च के बावजूद ये नहीं पता चला कि ये लकड़ी की चीज क्या है। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया ना हो सकता हो। जांच के बाद तथा कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह दावा भी किया गया कि दरअसल इस कुएं को लगभग 900 साल पहले यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों ने पुरानी चीजों से भर दिया था।
इसलिए इस कुएं में अलग अलग तरह की चीजें मिली। फोन, टूल्स। तुर्की भी दुनिया भर में यहाँ मिलने वाली हजारों साल पुरानी चीजों, इमारतों इत्यादि के लिए जाना जाता है। समय समय पर यहाँ काफी पुरानी चीजें मिलती रहती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही खोज की गई है। दरअसल 2020 में खुदाई के दौरान हड्डियों से बनी सुइयां बरामद की गई। ये अलग अलग आकार की थीं। जांच में पता चला कि लगभग 860 साल पुरानी हो सकती है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता रहा होगा। ऐतिहासिक तथ्यों से भी पता चलता है कि जिस क्षेत्र में ये चीजें मिली थी वो कभी टेक्सटाइल उद्योग के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस क्षेत्र में इससे 2 साल पहले भी कई ऐसी चीजें मिली थी जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता था। लक्जर टेम्पल। मिस्र दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और रहस्यमय चीजें मौजूद हैं और समय समय पर ऐसी चीजें मिलती ही रहती हैं। मिस्र के मशहूर नील नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद लक्जर टेम्पल नाम का एक ऐतिहासिक मंदिर समय के साथ क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। साथ ही भूकंप से भी इस इमारत को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी के प्रांगण में मौजूद 2 विशाल पत्थर की बनी मूर्तियां किसी रहस्य से कम नहीं हैं। इन्हें भी भूकंप से नुकसान हुआ है, लेकिन ये अब भी काफी हद तक अपनी जगह पर सुरक्षित है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये 2 मूर्तियां सूरज के उगने के समय गाती थीं तथा सीटी बजाया करती थीं। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है। कई ऐतिहासिक स्रोतों में भी ये दावे देखने को मिलते हैं। हालांकि अब ऐसी आवाजें सुनने को नहीं मिलती। फिर भी कुछ लोग ऐसा दावा करते रहे थे कि उनसे कभी कभी आवाजें आती हैं। ये दावा कितना सच्चा है, आज तक तथ्यात्मक रूप से इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। टियोटिहुआकन टनल। मेक्सिको का टियोटिहुआकन शहर दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ 2013 में एक खुदाई के दौरान यहाँ के मशहूर मंदिर से ठीक आसपास एक रहस्यमय सुरंग का पता लगाया गया। 11 साल की लंबी खुदाई के बाद जब वैज्ञानिकों की टीम ने अंदर प्रवेश किया तो उन्हें कई बेहद हैरान करने वाली चीजें मिली। टनल के अंदर एक जगह पर हजारों की संख्या में पत्थर और लकड़ी की बनी छोटी छोटी मूर्तियों के साथ साथ कई दूसरी चीजें रखी हुई थी। इसके साथ ही यहाँ काफी अधिक संख्या में महंगी ज्वेलरी भी रखी हुई थी। ये ज्वेलरी किसकी थी तथा ये टनल कब और किसने बनाया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली जा सकी। हालांकि कुछ खोजों में ये जरूर साबित हुआ कि ये टनल लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है। मिस्टीरियस कार्विंग। इस वीडियो में रहस्यमय चीजों की लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद रहस्य भी मेक्सिको से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ एक प्राचीन जगह की दीवारों पर कई ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। ऐतिहासिक तथ्यों से ये पता चलता है कि पुराने समय में लोग सूचनाओं को आकृतियों के द्वारा ही दर्ज किया करते थे, इसलिए काफी अधिक संख्या में ऐसी आकृतियां वहां मिलती हैं। कुछ आकृतियों से पता चलता है कि संभवतः उस समय के लोगों ने सूर्य ग्रहण की घटना को दीवारों पर उकेरा है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जिनका रहस्य अब तक नहीं सुलझाया जा सका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको सबसे रहस्यमय क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक जानकारी आती रहे। धन्यवाद।